हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, बिल्कुल ही नया है आपके लिए। अभी तक आपने ऐसे टॉपिक्स को देखे नहीं होंगे। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो बहुत हद तक आपने पढ़ रखी थी, ठीक है। बट अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही आपके लिए नया होगा। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस, है ना। कैलकुलस में दो टाइप की चीज़ें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें डिफरेंशिएशन, दूसरा पढ़ना है हमें इंटीग्रेशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इसे हम लोग समझेंगे, बाद में समझेंगे। बेसिकली क्या होता है डिफरेंशिएशन। मान लो कि ये एक रॉड है ना। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दूं, है ना, ये प्रोसेस कहां से किया जाएगा, डिफरेंशिएशन से, मैथमेटिकली। और अगर उन टुकड़ों को मैं क्या कर दूं, फिर से जोड़ दूं, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये एक पेन बन जाएगा, है ना, एक रॉड बन जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। मतलब इंटीग्रेशन जस्ट लाइक क्या है, एक समेशन है। समेशन में हम लोग डिस्क्रीट एलिमेंट्स को क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। बट इन इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस बॉडीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज नॉन एज द इंटीग्रेशन। तो बिफोर डिफरेंशिएशन को समझने से पहले, इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा, तोड़ने को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, और तोड़ कर जोड़ने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों। राइट तो आपको ये बात समझ आई है ना कि डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। राइट तो पहले डिफरेंशिएशन लेना है, फिर इंटीग्रेशन लेना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। वो चीजें ये है सर, कैलकुलस में कुछ चीजें हैं जैसे कि वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स क्या है, फंक्शन क्या है ना। वेरिएबल किसे कहते हैं, है ना। वेरिएबल का मतलब यह है कुछ चीजें जो वक्त के साथ साथ या किसी एक वैल्यू के साथ साथ वो क्या होती होगी, चेंज होती होगी, है ना। सपोज टाइम के साथ चेंज हो रही है, सपोज एक्स के साथ चेंज हो रही है, वाई के साथ चेंज हो रही है। मतलब अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है, वो स्टैटिक नहीं है, तो दैट इज नॉन एज व्हाट, वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट, है ना। कुछ वैल्यूज होती है कांस्टेंट, जैसे 2 क्या है, कांस्टेंट है ना। जैसे e क्या है, कांस्टेंट है ना। बहुत सारी वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं, और बहुत सारी वैल्यूज क्या होती हैं, वेरिएबल होती है ना। तो वेरिएबल जो चीजें क्या होती है, वक्त के साथ साथ या किसी भी अलग पैरामीटर के साथ क्या हो, चेंज हो, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं ना। सर कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, सर वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं। वो क्या क्या है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। बच्चों अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो वैसे वेरिएबल जो खुद ब खुद क्या हो सकता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है या उसको वेरी किया जा सकता है ना। बट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। सपोज आप स्टूडेंट हो, है ना, मैं टीचर हूं। आपकी नॉलेज, है ना, अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, आपकी नॉलेज किस डायरेक्शन में जाएगी, आप क्या क्या चीजें सीखोगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मुझ पे डिपेंड करता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। मैं जो बताऊंगा, है ना, उसी के थ्रू से या उसी से आपका क्या होगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, आप क्या हो, वेरिएबल तो हो, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो वेरी कर रहा है, तो आपका नॉलेज वेरिएबल है। बट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मुझ पे डिपेंड कर रहा है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। राइट इसका मतलब मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूं आप और मेरे बीच में, और आप क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो। राइट है ना। लाइक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, दूसरा एग्जांपल मान लो कि वाटर है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, है ना। आपको पता है कि सी लेवल से ऊपर जाओगे तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाती है, वो चेंज होती जाती है। इसका मतलब हाइट के साथ साथ वाटर की बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रही है। इसका मतलब सर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वेरी कर रहा है। यहां पे कुछ और है, बॉइलिंग पॉइंट लेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर जाते जाते चेंज हो जाएगी हाइट के साथ साथ। इसका मतलब हाइट के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे, सर हाइट पे।
राइट। तो ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैथमेटिकली इसको कैसे देखते हैं सर? सपोज मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, देखो सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब यहां पे देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है सर, मैं x की वैल्यू जैसे जैसे वेरी कराऊंगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 कांस्टेंट होगा, 3 कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है। बट x क्या है? x की वैल्यू वेरी कर सकती है। अगर मैं x की वैल्यू को वेरी कराऊंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? वेरी करेगी। इसका मतलब हमारा x यहां पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सपोज x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसका मतलब ये है सर, जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसका मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नाउ बच्चों हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज फंक्शन, है ना। मैथ्स में तो फंक्शन हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, बट क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल सर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ये फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया ये वाला, इसमें भी क्या है? हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो वैसे यहां कह रहा है कि फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इन विच one is assumed to be dependent, one is assumed to be dependent and the other is independent। यही दोनों चीजें हैं यहां पे फंक्शन में यूज हो रहा है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों। तो मतलब क्या है कि सर मान लो कि y क्या है? एक फंक्शन है, किसका? x का। y is a function of x। Here this is y, है ना, f of x, y is equal to f of x, मतलब y is a function of x, है ना। सपोज हमारे पास, मैं मान लेता हूं यहां पे x स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब ये जो फंक्शन है f of x जिसको मैंने y कहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सर x स्क्वायर प्लस 2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x यहां पे क्या है? हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या चीज है? यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल से ये दोनों जुड़े हुए हैं, जिसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग फंक्शन कहते हैं बच्चे, है ना। अब इस फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, जो सपोज मुझसे कह दिया जाए कि f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करिए तो क्या होगा, f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करिए तो क्या होगा, ये सारी चीजें आज हमें देखनी है। उसके बाद ही हम लोग डिफरेंशिएशन में चलेंगे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो कुछ एग्जांपल, सपोज मैंने आपसे यहां पे पूछा, इसी में एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज हमारा f of x is equal to x स्क्वायर या ट्वाइस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 है। मुझे फाइंड करनी है कि फाइंड, चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे तो जगह है नहीं, चलो यहां पे लिख देता हूं, फाइंड f of 0, फाइंड f of 0। इसका मतलब सर इस फंक्शन की वैल्यू कहां पे फाइंड करनी है? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका मतलब सर इस वाले फंक्शन की वैल्यू उस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है, उस वाले x की वैल्यू के लिए फाइंड करना है जब ये क्या हो जाए? x की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब सर यहां पे मैं क्या करूंगा? f of 0 इज इक्वल टू, इसके जगह क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो एंड प्लस 1, दिस बिकम्स 1। इसका मतलब सर ये तो वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है? डिफरेंट मिलने वाली है बच्चों, राइट। तो आपको बातें समझ आ रही होगी। तो यहां पे मैंने x के जगह क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? f ऑफ 0 मिल गया। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी ये हमने फाइंड कर लिया।
अब इसके आगे और भी चीजों को और भी एग्जाम्पल के थ्रू से हमें समझना है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़कर और चीजों को देखते हैं और चीजों को समझते हैं। राइट, ओके बच्चों, तो अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो हमने फंक्शन पढ़ा उसके डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी। राइट, तो देखो एग्जाम्पल लेता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां से। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, है ना, क्या फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ 1। f ऑफ 1 तो फाइंड करना आसान है हमारा, क्या हो जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट इट। सर f ऑफ 1 इज इक्वल टू, क्या करूंगा, x के जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x के जगह 1 पुट कर दूंगा ऑब्वियसली। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। नाउ अनदर क्वेश्चन अगर इसी में मैं लूं, सर इसी में अगर मैं कहता हूं दूसरा क्वेश्चन कि f ऑफ x हमारा सेम है, हमें फाइंड करना है फाइंड f ऑफ x स्क्वायर। f ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, इसका मतलब यह है सर अब हमारा एक जो x की वैल्यू थी उसे हमें किस पे फाइंड करना है, x स्क्वायर पे फाइंड करना है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन था, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में मुझे x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे x के जगह x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। देन दिस f ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू x स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस हाउ मच 1 हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू। अगेन अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लेता हूं, मुझे फाइंड करना है कि फाइंड f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 1। तो f ऑफ x प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा, इस x के जगह, मतलब अब हमारा वेरिएबल क्या है, x प्लस 1 है, x के जगह मुझे क्या पुट करना है, x प्लस 1 पुट करना है। देन दिस बिकम्स f ऑफ x प्लस 1, और मेरा फंक्शन क्या था सर, ये था, x के जगह मुझे क्या पुट करना है, ये पुट करना है, एंड मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, सर f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो लेता हूं और देखो यहां तक हमने फाइंड किया f ऑफ x प्लस 1, यहां तक देखो हमारा फंक्शन क्या था, दिस वाज द फंक्शन, एंड यहाँ पे f ऑफ 1 फाइंड किया, फिर f ऑफ x स्क्वायर फाइंड किया, फिर f ऑफ x प्लस 1 फाइंड किया। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, अगेन दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। सपोज हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है। नाउ इस पे एक नया टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं कहता हूं कि वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 2। अभी तक मैंने क्या फाइंड किया, f ऑफ x प्लस 1, है ना, अब मुझे क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2। मतलब सर अभी तक मैंने जो लिया था कि f के जगह x के जगह क्या लिया, 1 लिया, x के जगह x स्क्वायर रखा, x के जगह x प्लस 1 रखा, मुझे अब x के जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। देन वी कैन गेट व्हाट, f ऑफ 2। राइट बच्चों, तो देखो यहां पे क्या करना है, सर ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में पहले तो मुझे f ऑफ 2 फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम f ऑफ 2 फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मेरा यहाँ पे x स्क्वायर होता, जैसे ए वाला एग्जांपल लिया था, तो x के जगह x स्क्वायर पुट कर देता, काम हो जाता हमारा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, यहां से f ऑफ 2 फाइंड करना है पहले। तो f ऑफ 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना मिला, 9। तो f ऑफ 2 मिला 9 बच्चों। राइट, अगर ये 9 मिला तो आगे मैं क्या कर सकता हूं, सर नाउ f ऑफ 2, नाउ दिस इज f ऑफ 2, मतलब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे 9 पुट करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 9, क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिली बच्चे, क्या मिली, बोलो सर 9 मिली, इसका मतलब ये कितना हो गया, 37 इज द आंसर। राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट है ना, फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो हमें और चीजों को आगे देखना है।
ठीक है, तो यहां तक हो आपको चीजें समझ आ गई होगी। और कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि आपको और बातें समझ आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो अभी इसको भूल जाओ, मैं यहां पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 1। इसका मतलब यह है कि यहां से अगर देखा जाए तो सर मुझे x के जगह क्या पुट करना है, f ऑफ 1 पुट करना है, राइट। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो f ऑफ 1 है ना, f ऑफ 1 अगर देखा जाए, एक तो वो तरीका था, है ना, वही सेम है। यहां पे मैं क्या करूंगा, f ऑफ 1 है ना का स्क्वायर, f ऑफ 1 का स्क्वायर है ना प्लस 2। चाहे वैसे फाइंड कर लो चाहे ऐसे फाइंड कर लो, इसका मतलब अब मुझे f ऑफ 1 फाइंड करना पड़ेगा। तो सर f ऑफ 1 इज हाउ मच, f ऑफ 1 इज हाउ मच, तो दिस इज x के जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2 प्लस 2, दिस बिकम्स 4। मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो यहां से अगर देखो तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 which is equal to 2 into f of 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर एंड प्लस 2, so this becomes 16 and into 2 32 प्लस 2 कितना हो गया, 34 हो गया। 16 into 2 32 एंड प्लस 2 कितने हो गए बच्चे, कितने हो गए, तो दिस इज 34 इज द आंसर, राइट। तो लाइकवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, f ऑफ 1, f ऑफ 2 या f ऑफ 1 f ऑफ x स्क्वायर, लाइकवाइज ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नाउ मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे लिखे हैं, 4 है ना, होमवर्क्स हैं, HW है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपको फाइंड करना है और मुझे सबमिट करना है, ठीक है। तो ये तो बच्चे हमारा क्या था, ये फंक्शन था, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन। नाउ मुझे आगे चलना है डिफरेंशिएशन में, कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो उससे पहले हमें चेंज समझना पड़ेगा कि किसी चीज का चेंज क्या होता है, और एक का चेंज, एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे क्वांटिटी के चेंज पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमें देखना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ बच्चों हमें क्या समझना है, हमें चेंज समझना है, चेंज के बाद हमें रेट ऑफ चेंज समझना है, उसके बाद ही हम लोग डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं या डेरिवेटिव समझ सकते हैं, राइट। तो देखो यहां पे चेंज क्या है, सपोज है ना, सपोज मेरे पास एक ये y है ना, एक कोई वेरिएबल है जो क्या है, y है। y हमारा क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लेट ये f ऑफ x है। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि चेंज इन y क्या है हमारा, तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस y को अभी मैं अगर लिखूंगा यहां पे दिस डेल्टा y, इसे क्या कहते हैं, चेंज इन y। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक चेंज है ना। तो चेंज इन y कैन बी रिटन एज, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, y2 माइनस y1, लाइक स्लोप में देख लीजिए हम लोग क्या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करते थे। तो जब भी चेंज की बात होती है मतलब y की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, लाइकवाइज x की भी मैं फाइनल वैल्यू की बात करूंगा और इनिशियल वैल्यू की बात करूंगा, राइट। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, f ऑफ है ना, ये y2 है हमारा, है ना। तो y2 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस y2 कैन बी रिटन एज, देखो सर ये y है ना, तो ये y2 इसका मतलब x2 आ जाएगा। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। मतलब अगर मैं x की वैल्यू x1 रखता हूं तो y1 है, और x की वैल्यू x2 रखता हूं तो मेरा क्या है, ये y2 है। तो मतलब चेंज हमारा, या तो आप चेंज कह दो कि दिस वन इज द चेंज और दिस वन इज द चेंज, है ना। ये क्या कहेंगे इसको, चेंज इन y। दिस इज नॉन एज चेंज इन y। मतलब y में कितना चेंज हुआ।
अब सर क्योंकि x भी तो चेंज हुआ था, तो x का चेंज को मैं क्या लिखूंगा, x के चेंज को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा x लिखूंगा। तो x का चेंज हमारा क्या हो जाएगा, देखो सर मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूं या नहीं। दिस इज चेंज इन x, चेंज इन x। ये किस में चेंज है सर, x में चेंज है। ये किस में चेंज है सर, ये y में चेंज है। तो ये है हमारा चेंज। अब आता है रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसे हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। लाइकवाइज देखो, अगर मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूं यहां पे, तो रेट ऑफ चेंज, अच्छा पहले इसको मैं थोड़ा स्पेस रखता हूं, इसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसे कहते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स मतलब y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। मतलब y तो हमारा कैसा वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, और x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ f ऑफ x का फंक्शन है। मतलब y का चेंज किसके चेंज पे डिपेंड कर रहा है, x के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, जो आपने नहीं देखा है, ठीक है ना, इसीलिए बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि यही सारी चीजें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, मोमेंटम, इन सारी चीजों पे काम आने वाली है, राइट। तो देख लो यहां पे, तो ये क्या है हमारा, ये y का चेंज, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब कोई क्वांटिटी y चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि मैंने एक ये बड़ा सा इंटरवल लिया, इसलिए मैंने इसे क्या कहा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक बड़े से इंटरवल में जो हमने चेंज को कंसीडर किया है उसे एवरेज चेंज कहते हैं या एवरेज रेट कहते हैं। अब यहां पे y और x है, यहां पे y और t भी हो सकता था, टाइम के रेस्पेक्ट में भी कोई चीज चेंज हो सकती है ना। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद होगा आपको, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t लिखा करते थे, एक्सेलरेशन को डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t लिखा करते थे। इज इन दैट करेक्ट? तो दैट इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे मैंने क्या लिया है सर, y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, सर x के रिस्पेक्ट में। चेंज यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं सर, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता था, दिस इज y2 माइनस y1 लिख सकता था, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। देखो कुछ चीजें याद आ रही है क्या, ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये समथिंग लाइक स्लोप दिख रहा है क्या? क्या ये स्लोप नहीं है सर? ये तो स्लोप ही नजर आ रहा है। ये हमें क्या नजर आ रहा है, स्लोप नजर आ रहा है। इसका मतलब ये तो tan थीटा भी हो सकता है सर, ये tan थीटा भी हो सकता है। हाँ, मतलब ये है कि कुछ बात समझ आई कि सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या है। इसका मतलब एक स्लोप ही तो है, ठीक है। अभी तो मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं, अभी मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये है हमारा रेट ऑफ चेंज, है ना। अब देखो सर, अगर मैं कहता इफ हमारा x1, अब यहां पे कुछ चीजों को और चेंज करता हूं, हालांकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, बट ठीक है, फिर भी आपको देखना है थोड़ा सा, आप देख लो यहां पे। सपोज, है ना, लेट हमारे पास x1 कितना था, x1 इज इक्वल टू x था, है ना। मतलब इनिशियली मैंने मान लिया कि x1 हमारा x है, तो x2 मैंने क्या लिखा, x2 को लिख दिया x प्लस डेल्टा x। यहां देखो ना सर, अगर यहां पे x1 x के जगह x1 पुट करोगे तो x2 माइनस x1 डेल्टा x ही तो आया, नहीं आया क्या? तो वही चीज को मैंने यहां पे लिखा। तो सर अब यहां से चीजें कैसे चेंज होगी, देखो सर, f ऑफ x2, है ना। अच्छा, y2 को मैंने क्या लिया, f ऑफ x2 लिखा ना। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं सिर्फ मैथमेटिकली आपको चीजों को बता रहा हूं, बाद में सारी चीजें और सिंपल हो जाएगी।
सर अगर मैं यहां पे x के जगह है ना y के जगह y2 के जगह ये वाला पुट करूं है ना, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। एंड y1 को मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x। देन हमारा ये जो चेंज है, इस चेंज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यहां से देखो तो दिस डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x कैन बी रिटन एज, देखो यही तो है हमारा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, x2 माइनस x1। इसे भी क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। ये y2 है, ये y1 है और ये डेल्टा x है। इसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। मतलब y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सर x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद जो चीजें आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे या डिफरेंशिएशन कहेंगे, राइट। तो होप चीजें यहां तक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग और डिस्कस करते हैं। अब जो मेन डिफरेंशिएशन में आना है उस चीज को देखो, डायरेक्टली अगर मैं बताता आपको चीजें समझ में नहीं आती कि मैं dy बाई dx बता रहा हूं, सर ये क्या होता है। बट अब आपको यह बात समझ में आएगी कि मैं कहां से कहां तक लिंक कर रहा हूं चीजों को, राइट बच्चों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, या उसका दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव, राइट। तो आगे बढ़ते हैं ये बच्चों। तो अब देखो, अब हम कहां पहुंच गए हैं, डिफरेंशिएशन में पहुंच गए हैं। डायरेक्टली मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताया, पूरी मैंने आपको कहानी बताई कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कहां से आई, राइट। तो देखो सर डिफरेंशिएशन या इसका दूसरा नाम डेरिवेटिव भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। इसके सिंबल क्या क्या है, अगर सिंबल देखो, सिंबल क्या है सर, dy बाई dx कहते हैं। अच्छा यहां पे dy बाई dx के जगह dy बाई dt हो सकता था, या कुछ भी हो सकता है, मतलब एक का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में, या f डैश x भी कहेंगे या y डैश भी कहेंगे, राइट। तो कैसे कैसे है देखो, इसे कहते हैं dx, इसे कहते हैं d, है ना, dx, और इसे कहते हैं दिस इज व्हाट dx और दिस इज y, dy बाई dx, है ना, इसे कहते हैं dy बाई dx, या इसे हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, और आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx, this can be written as rate of change of y with respect to x। मतलब x के रिस्पेक्ट में y का चेंज को ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। या आप यहां पे x का कोई जरूरी नहीं कि y x के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो, y टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता था, उसको हम लोग dy बाई dt लिख सकते हैं। y और किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता था, तो हम उसके रिस्पेक्ट में कह देंगे, राइट। तो देखो नाउ सर इसका डेफिनेशन मैंने सिंबल बता दिया, और ये होता क्या है मैंने ये बताया। अब सुनो सर ये एवरेज रेट से कैसे आया। यहां पे सपोज ये जो चेंज होता ना dx, ये जो dx होता है ना, ये dx, ये बहुत ही छोटा सा चेंज होता है, ये वेरी स्मॉल है। ये क्या है हमारा, ये वेरी स्मॉल, इतना सा, जैसे आप मान लो कि 1 है, उसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, 0.01, 0.001 और छोटा हो गया 0.0001 और छोटा हो गया, चलते जाओ 0.00000000001, चलते जाओ। ये चेंज क्या होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है और वो टेंस टू 0 होता जा रहा है। दिस इज नॉन एज टेंस टू 0।
एंड लाइकवाइज अगर ये dy बाई dx अगर बहुत छोटा है तो मेरा ये जो y होगा, ये वाला dy, ये भी क्या होगा, ये भी टेंड्स टू 0 होगा, और ये भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। दिस इज नॉन एज टेंड्स टू 0, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है बट 0 नहीं है। समझ आया? 0 को अप्रोच कर रहा है बट 0 नहीं है, इसे कहते हैं टेंड्स टू 0, टेंड्स, है ना। अब सुनो, अब यहां पे जो मेन कहानी है ना वो है, अच्छा इससे पहले हमने क्या लिखा था, अभी जो एवरेज वाला हमने देखा, एवरेज वाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमारा क्या था, ये था, ये हमारा एक रेट ऑफ चेंज था, है ना। दिस वॉज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहां पे चेंज एक्स पे कितना था, ये था, एंड डिवाइडेड बाय कितना था, डेल्टा एक्स। दिस वॉज द चेंज। अब सर ये इसको dy बाई dx कैसे लिखेंगे, तो देखो नाउ यहीं से है पूरी कहानी। सी हियर वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली सुनो। सर अगर मैं कहूं कि ये dy बाई dx क्या है, मैंने बोला कि ये dy बाई dx क्या है, बहुत छोटा सा है, टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारा लिमिट डेल्टा x, अगर डेल्टा x हमारा टेंड्स टू 0 हो जाए, किसमें, इस वाले फंक्शन में, सर डेल्टा y बाई डेल्टा x, जहां पे मैंने क्या कहा कि सर ये जो डेल्टा x है ये क्या है, टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो सर डेल्टा x y भी क्या होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। सर अगर ये एवरेज रेट में मेरा अगर चेंज को मैं बहुत छोटा कर दूं, सपोज आप यहां से घर की बात करते हो, मतलब आपका घर 5 किलोमीटर यहां से दूर है ना, सपोज अजमल सुपर 40 से कितना है, 5 किलोमीटर दूर है ना। अगर 2 लोग हैं, एक वहां पे आप हो, आपकी फ्रेंड यहां पे है, आपके फ्रेंड या आपकी फ्रेंड है ना, दोनों यहां पे है, और दोनों चाहते हो कि किसी पॉइंट पे जाकर, है ना, हमें क्या करना है, मीट करना है। तो अगर आप पहुंच गए, बहुत नजदीक पहुंच गए, सपोज है ना, कहीं यहां हो जाए पहुंचकर बहुत नजदीक आ गए, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया। पहले वो डेल्टा था 1 किलोमीटर, अब कितना रह गया, मान लो कि 1 मीटर रह गया, या उससे भी छोटा और छोटा और छोटा, उसे कहते हैं टेंड्स टू 0। तो दिस क्वांटिटी इज नॉन एज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। और इसको क्या क्या सिंबल देते हैं, अगर मेरा y क्या है, f ऑफ x है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y को क्या लिखेंगे, y ना, डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, सिंबल क्या क्या था, अभी मैंने बताया, dy बाई dx और y डैश और f डैश x। ये तीनों की तीनों जो है ना वो सेम ही चीज है, ऑल 3 आर द सेम थिंग, dy बाई dx, y डैश, f डैश x, राइट। तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बच्चों, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंशिएशन देखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है, और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप वहां से नजदीक आते हो और ये दूसरे वाले जो आपके दोस्त थे वो नजदीक जाते हैं, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्या देखना है, नेक्स्ट क्लास में देखना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चे, तो आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें, हो अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, मैं आपके क्वेरीज का, आपके डाउट्स का जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए और टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू।